बिहार दरोगा मद निषेध एग्जाम जो कि 12 जुलाई 2026 को हुआ है और इस एग्जाम में आए सभी क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 जुलाई 2026 को बिहार मद निषेध 78 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम के सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा इससे मिलाने के बाद। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सटीक उत्तर के साथ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए ये जो है बिहार दरोगा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग पीडीएफ से इसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए पीडीएफ निकालते हैं और पीडीएफ से इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों के सही मिलान का चयन करें। तो प्रधानमंत्री की भूमिका और उनका कार्य क्या है? तो पहला है समन्वय, विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों का सुलझाना, ये भी सही है। अध्यक्षता भी करता है, कैबिनेट की बैठकों का नेतृत्व करना भी है। संचार, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की करीबी है। और नेता, लोकसभा देश का प्रमुख प्रतिनिधि, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन करेंट अफेयर का कि सम्राट चौधरी किस दिन बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये लेते कब? 15 अप्रैल 2026 को। कब? 15 अप्रैल 2026 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। अपच यानी एसिडिटी की स्थिति में उदर में अम्ल उत्पन्न होता है, ये भी सही है। और इसे बेअसर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि नेटल पादप के डंक चुभने पर मेथेनोइक अम्ल निकालता है, ये भी सही है। मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय यानी दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 और 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि लौरिया नंदनगढ़ का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भारत के किस राज्य, हाँ राज्य नहीं होना चाहिए, जिला होना चाहिए, बिहार के किस जिला में स्थित है? बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार में किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ही गॉट हिज टेलीविजन रिपेयर्ड का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने अपना टेलीविजन ठीक करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सांसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार या विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, संसदों की कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्राम पाषाण काल यानी स्टोन कॉपर एज का सही वर्णन नहीं करता? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर कि त्राम पाषाण काल के लोग पक्की हुई ईंटों के बड़े बड़े महलों में रहते थे, तो ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन इसमें से गलत दिया हुआ है? देखिए इसमें जो पहला कथन है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किसी बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए रोक सकता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर कथन है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है, तो ये जो कथन है ये कथन गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 था कि आयनिक यौगिकों के बीच प्रबल वैद्युत स्थितिक आकर्षण बल यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो ये हो जाएगा विपरीत आवेशित आयनों यानी ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के तहत। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संसदों या व्यक्तिगत विशेषाधिकार या विशेषता नहीं है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत कथन पूछ रहे अनुच्छेद 3 के तहत। पहला है कि संसद किसी राज्य की सीमाएं परिवर्तित कर सकती है, बिल्कुल सही है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र विस्तार कर सकती है, ये भी कर सकती है। संसद किसी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। तो पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। ये तो कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण है कि राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या इसका नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और लेकिन आर जो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज। तो ये आगामी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका कथन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार सरकार स्वयं के पंचायत संबंधी कानून बना सकती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, तो ये शरत कमल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उत्पाद यानी राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर नीति आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल खनिज उत्पादन यानी मिनरल प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा, तो हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है कि भारत में अंत्योदय अन्न योजना AAY के तहत जारी किया जाने वाला अंत्योदय कार्ड विशेष रूप से किसके लिए है। तो यह गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL के अंतर्गत अत्यंत गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड किसके लिए शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कौन सा ऐप है, जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड किसके लिए किया गया था। तो ये किया गया था वरिष्ठ नागरिक को यानी सीनियर सिटीजन की सुरक्षा और देखभाल के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को उनके कालक्रम यानी आरंभिक चरण के अनुसार सही क्रम में सजाइए। तो ऑप्शन दिया हुआ था कालीबंगा, अमीरी, मेहरगढ़, लोथल। तो इसका सही जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले हो जाएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, तो मेहरगढ़ के बाद हो जाएगा अमीरी, अमीरी के बाद कालीबंगा, फिर लोथल, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का था कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है। देखिए इसमें दिया हुआ जेली फिश, डॉग फिश, गोल्ड फिश या कैट फिश। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेली फिश, नाम से नहीं जानना है, ठीक है। जेली फिश क्या है, वास्तविक मछली नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका की दीवारें छिद्रित नहीं होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहिनिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और युवाओं द्वारा किस देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी तक मोदी जी को टोटल 45 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, 35 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपको आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो क्या मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस मिला था मई 2026 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से किस श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर गैर यांत्रिक तरंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अभ्यास प्रगति मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं। अभ्यास प्रगति में जो शामिल हो रहा है यूरोपीय संघ के देश, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो का प्रस्ताव जो है किस देश द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया पेरू के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किए गए प्रयास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश सौंपना, यानी ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रही या फिर नहीं रहा है। तो ऑप्शन है शीला दीक्षित तो थी, अरविंद केजरीवाल भी, सुषमा स्वराज भी। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, रचना बनर्जी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। क्वेश्चन 29 पूछा है कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये सारे प्रश्न जो है आपको जो दिख रहे हैं पीडीएफ में, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर नहीं। अगर पूछे गए तो यस लिख दीजिएगा कमेंट में। साथ ही आप अपना मार्क्स जो है जरूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में पाया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, केरल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है कि अंग्रेजी शब्द डिसमिस का सही हिंदी अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खारिज करना। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि श्रेणी गिल्ड किसका संगठन था। तो ये था शिल्पकारियों और व्यापारियों का, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को उनके उम्र के आधार पर हर महीने कितना न्यूनतम और अधिकतम अंशदान यानी रुपया जमा करना पड़ता है। तो राइट आंसर 55 से 200 रुपये प्रति माह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 35 पूछा है द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर या फिर अरुंधति राय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सोनगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। ये हो जाएगा किसका, तो जैन धर्म का, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित किस प्रकार की साहित्यिक रचना है। तो ये जो अम्बपाली है ये किस प्रकार की साहित्यिक रचना है। तो ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह या फिर महाकाव्य। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन शुरू जो है या लागू ये 1834 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में खेल कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो ये हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में खनिजों के मानचित्रण यानी मिनरल मैपिंग और अन्वेषण के लिए कौन सी प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है या फिर जिम्मेदार है, कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन 41 पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किसकी याद में और कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को मनाया जाता है सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा की याद में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन यानी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की चर्चा मुख्य रूप से की है। तो ऑप्शन है डेविड स्टर्न और अल्फ्रेड कोबन, कार्ल मार्क्स और लेनिन, अरस्तु और प्लेटो या जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविड स्टर्न और अल्फ्रेड कोबन। नेक्स्ट है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र और काले जादू से संबंधित ज्ञान मुख्य रूप से किस वेद में निहित है। तो काफी सरल और इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 सूचियां शामिल है। तो इसमें आया संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विजयदान देथा विजय को राजस्थानी भाषा में किस प्रसिद्ध कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया वांतारी फुलबारी के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1907 में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कटेश्वर धाम किस स्थान पर लगाया गया या मेला है, तो ये कहाँ पे लगाया गया था, ये
कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेनगांव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वही इसका राइट आंसर है, लेकिन वो ऑप्शन डी इसका जो है स्पष्ट नहीं था, ठीक है। इस्लामिक धार्मिक कला से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा था, तो उरेमा इसी तरह से कुछ था, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सहकारी समिति किससे संबंधित है, तो ये औपचारिक क्षेत्रीय ऋण से, औपचारिक क्षेत्रीय ऋण एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कि अंतर्दृष्टि का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो अंतर्दृष्टि का अंग्रेजी अनुवाद होगा इनसाइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क सही है, डाटा मुहर लगाना ये गलत है, कल्टीवेशन खेती करना सही है, और क्राइम अपराध ये सही है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन के बराबर पूछ दे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई से गिरती हुई किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस समय अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे उच्चतम बिंदु पे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, मैथ का प्रश्न है कि यदि समीकरण निकाय के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3 एवं 12x प्लस के वाई बराबर के कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा, तो के का मान हो जाएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 से 49 तक के पोल की संख्या में किस पोल को हम एक्स मान कि उस पोल से पहले और बाद का पोल जोड़ने पर दोनों साइड का मान बराबर हो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यदि 1/4 का 7% और 1/3 का 8% शेष का 10% का वार्षिक आय 412 रुपए हो तो कुल राशि क्या होगी, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 5000 रुपया। देखिए ये समीकरण पूछा है संतुलित करने के लिए, तो ये इसको समीकरण संतुलित करेंगे तो 2 3 2 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 3 2 3, यहाँ 2 डालेंगे यहाँ 3 डालेंगे यहाँ 2 डालेंगे यहाँ 3 डालेंगे। क्वेश्चन 59 है कि विकासशील देशों में शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि, शैक्षणिक सुविधा का विस्तार, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र का प्रवास, या फिर सेवा क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का प्रवास। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों को दी जाने वाली मानद उपाधि कौन सी है, तो ऑप्शन दिया हुआ है एडमिरल ऑफ नेवी, एडमिरल, ऑप्शन सी है वाइस एडमिरल, या फिर ऑप्शन डी एडमिरल ऑफ द फ्लीट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडमिरल ऑफ द फ्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारतीय नौसेना 3 कमानों से संगठित है, पश्चिमी कमान, दक्षिणी और पूर्वी हो जाएगा, केंद्रीय नौसेना कमान नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, तो ए सी डी होना चाहिए, ए सी डी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इक्यूवेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया, किसका चयन किया गया था राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है कि भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई एवं डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय एआई एवं डिजिटल जल शिखर सम्मेलन, तो ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। क्वेश्चन 64 है 2026 के लिए मेटीरियोटिकल सोसाइटी की फेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है 2026 के लिए मेटीरियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो राइट आंसर हो जाएगा कुलजीत कौर और मरहास, क्या हो जाएगा कुलजीत कौर और मरहास। क्वेश्चन 65 है पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया, ऑप्शन है लखनऊ, नागपुर, दिल्ली, चेन्नई, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागपुर में। क्वेश्चन 66 है कि 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है, तो सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ किया भारत ने, एक यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन 68 है कि
इंडिया एआई समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया? किसने किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड CIPL। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एआई सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ UFMC किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 कि बंगाल सेना का पौधशाला के नाम से किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन है पंजाब, मेरठ, अवध, लखनऊ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवध। नेक्स्ट है कि नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रामचरित्रम की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो ऑप्शन है कलहन, संध्याकर नंदी, बाणभट्ट, कालिदास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संध्याकर नंदी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षी अभ्यारण्य से पूछा है कि कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा में। कहाँ पे? तो दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो हजारीबाग अभ्रक बिल्कुल सही है, हट्टी सोना भी सही है, जादूगरा यूरेनियम भी सही है, जावर तांबा नहीं होगा, जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ता। ठीक है, यानी ये गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर को चुनना भी है। ठीक है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 यानी सरिस्का का हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ए का यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का 5 हो जाएगा बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है, नाम दफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, और सिंपली पाल हो जाएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कॉलम 1 में फसलों और कॉलम 2 में विशेषताओं से मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो चावल का हो जाएगा उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ए का सी। ए का सी किस में है? तो ये और ये कैंसिल। उसके बाद चाय, चाय के लिए क्या होना चाहिए? चाय के लिए उच्च तापमान तथा आर्द्र पाला युक्त जलवायु की आवश्यकता, यानी 2 का ये। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, काफी इंपॉर्टेंट भी है कि दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों का सही समूह चुनिए। तो इसमें हो जाएगा गया, पटना, सहरसा, मधुबनी, यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया, पटना, सहरसा, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है कि गीला होने पर फूलना और चिपचिपा होना तथा सूखने पर सिकुड़ जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का लक्षण है? किस प्रकार की मिट्टी का लक्षण है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 2025 में भारत ने किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया? तो ऑप्शन दिया हुआ था उड़ी, पुलवामा, पहलगाम आतंकी या फिर बालाकोट हवाई हमला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहलगाम आतंकी हमला के जवाबी कार्रवाई में। क्वेश्चन 82 है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी किनारा बनाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राजमहल, मिकिर, पारसनाथ या फिर जावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा राजमहल, एंड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 83, सत्ता की साझेदारी के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए गए तर्कों का पहचान कीजिए। तो पहला तो गलत हो जाएगा, अविभाजित राजनीतिक शक्ति नहीं होगा, नियंत्रण एवं संतुलन की प्रक्रिया है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी नहीं होगा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है, सत्ता का क्षैतिज विभाजन है, यानी BCEF। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 देखते हैं। क्वेश्चन 84 क्या है? क्वेश्चन 84 है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आता है? तो इसमें बैंकिंग होगा, डाक और तार होगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन 85 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से भूमि अवनयन यानी लैंड डिग्रेडेशन के प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन है अतिचारण, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण या औद्योगिक अपशिष्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन 86 भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड स्लैम शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। ठीक,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो क्षुद्रग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन है मार्स रोवर मिशन, रैमसेस मिशन, न्यू होराइजन्स मिशन या फिर वॉयेजर मिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैमसेस मिशन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है भारत के मानचित्र पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मकालू, गारो पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, पटकाई बुम पहाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटकाई बुम पहाड़ी। क्वेश्चन 89 है, जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है साक्षरता दर, बिल्कुल करता है। जीवन प्रत्यक्षता से निर्धारित व्यक्तियों का स्वास्थ्य पर भी करता है। लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर भी करता है। लोगों द्वारा दी गई विदेशी यात्राओं की संख्या इस पर निर्भर नहीं करता है। यानी ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक मूल्य की उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रीय आयोग के द्वारा। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 कि श्री कृष्ण सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है श्री कृष्ण सिंह 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1965 तक लगातार बिहार की सेवा की। ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सही है। तो ये जो था 12 जुलाई दरोगा का मदनी से दरोगा का एग्जाम का पेपर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें जो भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं उसका नंबर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, या फिर जो प्रश्न आपको लगता है इसमें से पूछा गया है, ये सभी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए हैं तो आप यस लिख दीजिएगा। साथ ही साथ जो प्रश्न छूट गया है तो उसको कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा 100% सॉल्व करवा सकें। तो चलिए इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।